कृष्ण वैष्णव, जैसा कि हमने पिछली बार के चलचित्र में पद्मनाभ दास जी की पुत्री तुलसा जी की वार्ता ली थी। आज हम पार्वती जी की वार्ता लेंगे, जो पद्मनाभ दास जी की बहू थी। अक्षय आचार्य जी के सेवक पद्मनाभ दास के बेटा था कि बहू पार्वती, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। ये राजसी भक्त हैं। पद्मनाभ दास तो चंपकलता अष्टसखीन, तिनकी सखी सुचरिता, सो यहाँ पुरुषोत्तम दास मेहरा भये, सो सुंदर चरित्र सबको सुखरूप कार्य के करते। ये सुचरिता की सखी रूप विलासनी है, जो यहाँ पार्वती भई। सो लीला में पार्वती को रूप बहुत सुंदर हतो, सो राजसी है। अपनो रूप बहुत सवारती, सो रूप के गर्व ते लीला सो गिरी। वार्ता प्रसंग 100। पार्वती श्री ठाकुर जी की सेवा निकी भांति सो करती। पुरुषोत्तम दास मेहरा इनको निकी भांति सो जानते। सो जब कन्नौज आते तब याके घर उतरते। सो एक समय पुरुषोत्तम दास मेहरा कन्नौज आई अड़ेल श्री गोसाई जी के दर्शन को गए। सो पार्वती के हाथ पांव सफ़ेद भये, तब ग्लानि दैन्यता भई। तब अपने पूर्व रूप हूँ खबरी परी, जो मैं पुरुषोत्तम दास की सखी हूँ, मेरा काम इन द्वारा होएगो। तब पत्र पुरुषोत्तम दास को लिखियो, जो मेरे बिनती तुम गोसाई जी सो करियो। मेरी देह को यह प्रकार भयो है, ताते मोको सेवा करत पाक करत बहुत ग्लानि आवती। भाव प्रकाश। ताको आश्चर्य यह, जो मैंने श्री ठाकुर जी सो रूप को गर्व कियो, ताको फल पायो। अब कृपा करेंगे। सो श्री गोसाई जी की विनती करी लिखी। यह पत्र पठायो। एक मोहर श्री गोसाई जी को भेंट पटाई। सो पत्र पुरुषोत्तम दास ने गोसाई जी को बाची सुनायो। मोहरे आगे राखी, विनती कीनी। तब श्री गोसाई जी पुरुषोत्तम दास को कहे, जो दिन दोई चारी में कहूँगो। सो भाव प्रकाश। सो याते जो लीला में रूप को गर्व ता अपराध ते भयो, तथा और हु कोई अपराध न हुई। सो विचारे तब और अपराध नहीं देखे। फेरी 3 दिन पाछे श्री गोसाई जी ने पुरुषोत्तम दास को कही, जो पार्वती को पत्र लिखियो। सो थोड़ी दिन शरीर को भोग निवृत्त होएगो, सेवा में ग्लानि मत करियो। श्री ठाकुर जी थोड़ी दिन में तेरो रोग निवृत्त करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास मेहरा ने पार्वती को पत्र लिखियो। तामे श्री गोसाई जी के श्रीमुख के वचन कहे, सो लिखी उठाए। सो पत्र पार्वती के पास पहुँचो। सो पत्र बाची पार्वती प्रसन्नता सो सेवा करन लागे। सेवा करत ग्लानि मन में लावे। पाछे महीना 3-4 में हाथ पांव नीके भये। तब पार्वती बहुत प्रसन्नता करन लगी। तब फेरी श्री गोसाई जी को पत्र लिखी पुरुषोत्तम दास मेहरा के पास पठायो। तामे लिखी, जो महाराज के प्रताप ते नीकी भई हो, और भेंट पठाई। सो पुरुषोत्तम दास मेहरा ने श्री गोसाई जी को बाची सुनायो। तब श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न भये। सो पार्वती ऐसी भगवती हती, जो प्रभुन की आज्ञा प्रमाण चलती। ताते श्री गोसाई जी सदा इनके ऊपर प्रसन्न रहते। ताते इनकी वार्ता को पार नहीं। सो कहाँ ताई कहियो। अब वैष्णव जो पद्मनाभ दास जी की बहू थी पार्वती जी, वो लीला में रूप विलासिनी थी, और ये बहुत ही रूपवान थी। इसी के चलते इनको इतना गर्व हुआ कि ठाकुर जी ने उस गर्व के चलते इनको भूतल पे वापस भेज दिया। अब क्या होता है कि लीला में इनके साथ की सखी जो थी, वो पुरुषोत्तम दास मेहरा के रूप में इस जन्म में परिवर्तित हुई। तो पुरुषोत्तम दास मेहरा जी की इनसे बातचीत अक्सर चलती रहती थी। एक बार इनके शरीर पूरा सफ़ेद हो गया, और इसी के कारण इनको ऐसा लगता कि ठाकुर जी के लिए जो भी सामग्री या जो भी साहित्य ये करती, उनके शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, उसके कारण ठाकुर जी को कितना श्रम होता होगा उन सारे साहित्यों को अंगीकार करने में। तब पार्वती जी ने पत्र लिखा गोसाई जी को, और वो पुरुषोत्तम दास मेहरा जी के हाथों अड़ेल भिजवा दिया। पुरुषोत्तम दास जी जो हैं वो गोसाई जी के पास पत्र लेके पहुँचे, और गोसाई जी ने पूरा पत्र बाँचा, और इसके 3 दिन बाद गोसाई जी ने उन्हें आशीष वचन देके पत्र वापस भिजवाया कि आपका रोग जो है वो जल्दी से जल्दी निवृत्त होगा। कुछ ही दिन बाद जब पार्वती जी को पत्र प्राप्त हुआ, उनका रोग भी निवृत्त हो गया, और वो वापस सेवा में पुनः उसी तत्परता से और उसी प्रसन्नता से वापस आई। अब ये वृत्तांत अपने आप में बहुत जानने लायक वृत्तांत है वैष्णव, कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी
मुश्किलें आती जाती रहती हैं। इसके चलते हमें भी कितनी एक बार ग्लानि होती है, जो हमारी लौकिक बाधाएं होती हैं उसके चलते हम इतने ज़्यादा आतुर हो जाते, इतने ज़्यादा चिंतातुर हो जाते कि हम सेव्य प्रभु की सेवा करते वक्त भी मन में इतनी ज़्यादा हाइपराइज कर देते हैं उन सब चीज़ों को कि हमको ऐसा लगता है कि हम शायद सेवा करें भी सही या नहीं करें, या फिर हमसे सेवा बन रही है नहीं बन रही है, या हम जैसे लौकिक लोगों को एटलीस्ट इस वार्ता को श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण प्रबोध के दूसरे ही वचन से ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से महाप्रभु जी अंतःकरण प्रबोध में आज्ञा करते हैं, चंडाली चिद्र जा पत्नी जाता राज्ञा च मान्यता, जिस प्रकार से एक चांडाली जो है वो किसी बड़े धनाढ्य राजा और गौरवान्वित राजा से विवाह कर ले और उसका बाद में अपमान कर दिया जाए, तो मूलतः तो वो रानी जो थी वो अपने स्वरूपवत ही विराजमान थी, उसको इतने बड़े सम्मान की आवश्यकता थी नहीं, न वो इतना बड़ा सम्मान उस समय धारण करने की कैपेसिटी रख पा रही थी। तो हम जैसे जीवों को, साधारण जीवों को कभी भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन में नहीं आना चाहिए, और सदा जिस प्रकार से इन्होंने अपने गुरुचरणों से कभी कनेक्शन नहीं तोड़ा, उसी तरीके से हमें भी हमारे घर में विराजमान जो श्री महाप्रभु जी ने असीम अनुकंपा से सेव्य स्वरूप दिए हैं, उनके साथ साथ श्री महाप्रभु जी जिनके भोग देते वक्त हम हर समय कानी देते हैं, उनके प्रताप को हमें हर समय कहीं ना कहीं टटोलना ही पड़ेगा। आज महाप्रभु जी आसुर व्यामोह लीला के बाद मात्र हाजीपुर की बैठक जी में ही विराजमान नहीं थे, जो उन्होंने सभी वैष्णव को प्रमाण रूप से मार्गदर्शन दी। आज भी महाप्रभु जी अब घर घर भेली मृदंग अरुडफ बाज बजे, जिस तरीके से नंद कुमार महाप्रभु जी ने घर घर विराजमान करे, उसी प्रकार से महाप्रभु जी आज भी हमारे घर में विराजमान है। शायद हमारी देखने की नज़रिया काफ़ी छोटा है, जो हमें अभी भी उनका पूरी तरीके से सहानुभाव होता नहीं है, मगर श्री महाप्रभु जी अगर विराजमान ना हो, श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी जैसे स्वरूप हमारे घर में विराजमान ना हो, तो असंभव है पुष्टि मार्गीय सेवा तो एटलीस्ट हो पाए घर पे। तो जय श्री कृष्ण वैष्णव। अगली बार के वार्ता प्रसंग में हम रघुनाथ जी का वार्ता प्रसंग लेंगे। जय श्री कृष्ण।